हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 50 पजल सीरीज का वीडियो नंबर 9 में। आज के इस वीडियो में टोटल हम लोग 4 पजल सॉल्व करेंगे। पजल नंबर 21, 22, 23 एंड 24। पजल नंबर 21 आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। पजल नंबर 22 आपका अनसर्टेन नंबर, ये भी लीनियर ही है। पजल नंबर 23 सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। और पजल नंबर 24 मिसलेनियस पजल है। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए आइए जल्दी से आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला पजल। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 पर्सन A B G L F J Q R आर सिटिंग इन ए रो। 4 ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ और 4 ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। मतलब बोथ डायरेक्शंस का पजल है। तो आइए इसका कंडीशन नोट कर लेते हैं। ये सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम इंड, ठीक है। ए कोई इंड पे बैठा है, ये इंड पे बैठा है। और जी सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में जी है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में जी है। एफ सिक्स फोर टू द राइट ऑफ क्यू, एफ सिक्स फोर टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के फोर्थ राइट में एफ है। क्यू के एक दो तीन, फोर्थ राइट में एफ है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसिस सेम डायरेक्शन एज ए, जी के दोनों इमीडिएट में से कोई एक एंड ए दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है। एल इज द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में एल बैठा है। बोथ आर एंड जे फेसेज नॉर्थ, आर और जे दोनों नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, देखिए जी है, जी के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, ये पर्सन वालों को है जो कि इमीडिएट लेफ्ट में जी का बैठा है, ये नॉर्थ फेस कर रहा है। आर आर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, आर क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है आर, ठीक है। अब देखिए आपको इस स्टेटमेंट से आपको शुरुआत करना है। तो आइए हम लोग दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। एक आपका ए यहाँ पे बैठेगा और दूसरे में ए यहाँ पे, क्योंकि बोला है ए इंड पे बैठा है, ठीक है। ए इंड पे बैठा है और ए के थर्ड लेफ्ट में जी बैठा है। इस वाले में हमको ए का डायरेक्शन साउथ करना है, तभी इसके थर्ड लेफ्ट पे जी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट पे जी यहाँ पे बैठेगा। वैसे ही इस वाले कंडीशन में ए को नॉर्थ फेस करवाना होगा, तभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड पे आपका जी बैठेगा। अब देखिए बोला ना, एक देखिए हम लोग यहाँ पे ये स्टेटमेंट मिस कर दिए। क्यू इज द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, क्यू जी के इमीडिएट नेबर है। और क्यू यहाँ पे अगर है, क्यू को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इस ये वाला स्टेटमेंट देखिए, दोनों को मिला के क्यू बोला जी के बगल में ही होगा। और क्यू के थर्ड राइट में एफ है। मानिए हम क्यू को यहाँ पे बैठाते हैं तो इसके थर्ड राइट में एफ एक दो तीन है नहीं। क्यू यहाँ पे अगर डायरेक्शन नीचे करवाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे एफ, ये यहाँ पे ए ऑलरेडी बैठा है, तो क्यू को हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, क्यू को यहाँ पे ही लेना होगा। क्यू यहाँ पे हो गया। अब फोर्थ राइट में एफ है तो इसका डायरेक्शन नॉर्थ यहाँ पे हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में एफ हो गया यहाँ पे। वैसे ही इसमें देखिए, क्यू को अगर हम यहाँ पे लेंगे तो तीन छोड़ के एफ, एक दो तीन छोड़ के एफ के लिए जगह नहीं है इस साइड में। इस साइड में अगर एक दो तीन छोड़ के एफ के लिए जगह जगह तो है, बट यहाँ पे ए बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे क्यू नहीं ले सकते, क्यू को यहाँ पे ही लेना होगा। क्यू यहाँ पे होगा, क्यू के थर्ड राइट में एफ है तो क्यू का डायरेक्शन साउथ करवाना होगा, तभी थर्ड राइट में फोर्थ राइट में एफ होगा। एक दो तीन चार में एफ यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए अब बोला गया है कि जी के इमीडिएट लेफ्ट वाला, जी जो है जी के इमीडिएट लेफ्ट, अभी तो जी का डायरेक्शन नहीं है। अब देखिए बोला है क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आर बैठा है, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आर बैठा है तो आर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ देखिए क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आर बैठा है, क्यू नीचे फेस कर रहा है तो आर यहाँ पे हो जाएगा, आर हो गया। अब हमारा बच्चा है क्या, बी के बी के इमीडिएट राइट में एल है। अभी डायरेक्शन पता नहीं, तो बी एल यही दोनों में कहीं पे आएगा या बी एल यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो एक पर्सन बच गया आर और जे, देख रहे हैं जे यहाँ पे हो जाएगा। और बोला है ना आर जे दोनों नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो यहाँ इसका भी डायरेक्शन नॉर्थ और इसका भी डायरेक्शन नॉर्थ। वैसे ही इस वाले में देखिए बी और एल के लिए ये जगह है ना, ये दोनों बी एल यहीं पे बैठेंगे, बी एल या एल
और बी, आर और यहाँ पे जे, जे के लिए यही जगह बचा है। और आर जे दोनों नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, यहाँ पे भी नॉर्थ, यहाँ पे भी नॉर्थ, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, जी के वन ऑफ द इमीडिएट नेबर, जी का कोई एक नेबर, दो में से कोई भी एक नेबर एक जैसा डायरेक्शन फेस करता है। देखिए जी के एक नेबर तो नॉर्थ फेस कर रहा है, जबकि ए साउथ फेस कर रहा है, दोनों अलग डायरेक्शन है, तो ए के सेम बोला है, तो ऑब्वियस है जी के दूसरा नेबर जो ये वाला है जो अभी खाली है वो साउथ फेस करेगा। वैसे इस वाले कंडीशन में बोला है जी के एक नेबर देखिए क्यू साउथ फेस कर रहा है लेकिन ए नॉर्थ फेस कर रहा है, तो दूसरा नेबर क्यू का जो है उसको नॉर्थ फेस करवाना होगा, तो यहाँ पे नॉर्थ, ठीक है। अब आप इस स्टेटमेंट को लगा सकते हैं, बी के इमीडिएट राइट में एल बैठना है। अब अगर हम बी यहाँ पे लेते हैं तो बी के इमीडिएट राइट, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब इसलिए हो जाएगा बी को हमको यहाँ पे लेना होगा, अब बी के इमीडिएट राइट में एल यहाँ पे हो जाएगा, तो मतलब बी को नॉर्थ फेस करवाना होगा तभी एल यहाँ पे हो जाएगा। वैसे बी को यहाँ लेंगे तो बी के इमीडिएट राइट में एल के लिए यहाँ तो जे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बी को लेंगे, बी के इमीडिएट राइट में एल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला है जी के इमीडिएट लेफ्ट वाला नॉर्थ फेस कर रहा है। अब देखिए जी के इमीडिएट लेफ्ट, ये तो देखिए साउथ फेस कर रहा है, यही नॉर्थ फेस कर रहा है, जी के इमीडिएट लेफ्ट ये कब होगा, जब जी भी नॉर्थ फेस करेगा, जी के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू, ये हो गया। अब देखिए टोटल एक, दो, तीन और चार, 4% नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ऑलरेडी अब बाकी का दो है जो साउथ फेस करेगा। इसी के साथ आपका ये देखिए पजल सॉल्व हो गया है। वैसे इसको भी वो करके, अब ये देखिए ये पॉसिबिलिटी क्यों हमारा गलत हो गया, क्योंकि देखिए नॉर्थ में एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऑलरेडी 5 जने हैं जो कि नॉर्थ फेस कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन में आपको बोला गया था 4% है जो कि नॉर्थ फेस कर रहा है, 4% ही है जो कि साउथ फेस कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी, नीचे वाला पॉसिबिलिटी आपका गलत हो गया। तो आइए सॉल्यूशन मैच करवा ले रहे हैं। ए आर क्यू जी एल, ए आर क्यू जी एल, बी एफ जे, बी एफ जे, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, आर क्यू जी जे, आर क्यू जी जे, ठीक है, बाकी सब साउथ फेस कर रहा है। ये रहा आपका दूसरा पजल। जल्दी से वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बना लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। पहले इसका कंडीशन नोट कर लेते हैं। ओनली 6% सीट बिटवीन एल एंड आर, एल और आर के बीच में 6% है, एल और आर के बीच में 6% है, ठीक है। आई सीट्स फोर टू द राइट ऑफ आर, आर के फोर्थ राइट में आई है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ राइट में आई है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओनली 2% सीट बिटवीन आई एंड पी, आई और पी के बीच में 2% है। इसमें बोला पी हु सीट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, मतलब कोई भी साइड से ये थर्ड पे है, ठीक है। एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन आर एंड आई, एज बिटवीन आई एंड यू। अब देखिए आर एंड आई के बीच में जितना पर्सन है उतना ही आई और यू के बीच में बैठा है। ओनली 8% सीट बिटवीन यू एंड एफ, यू एंड एफ के बीच में 8% है, 2 3 4 5 6 7 8, यू एंड एफ के बीच में 8% है। ए सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम इंड, ठीक है, ए इंड पे बैठा है। और बोला है ए सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में ए बैठा है। क्यू सीट्स 5 प्लेस अवे फ्रॉम ए, मतलब क्यू और ए के बीच में 4 का गैप होगा, ठीक है। अब देखिए बोला है ए इंड पे बैठा है और ए एफ के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो ए तो लेफ्ट इंड पे होने से रहा, अगर आप ए को लेफ्ट इंड पे लीजिएगा, क्योंकि बोला है ना नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ए इंड पे कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो एफ है, तो ऑब्वियस है आपको राइट इंड पे ही ए बैठेगा। ए आपका यहाँ पे बैठा, एफ के इमीडिएट राइट में बैठा है ए, ठीक है। अब देखिए ए, अब पहले ये लिख देख लीजिए, एफ 8 छोड़ के यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ के यू, यू यहाँ पे कहीं पे बैठ जाएगा। और बोला ए 4 छोड़ के क्यू, ए 1 2 3 4 छोड़ के क्यू यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हमारा हो गया, इतना स्टेटमेंट हमारा हो गया। अब देखिए आर और आई के बीच में 3% है, यहाँ पे देखिए 3 है, आर 3 छोड़ के आई है। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं
आर और आई दिया है, आर आई के बीच में 3% दिया है, तो यू एंड आई के बीच में भी 3% है ना, क्योंकि बोला था आर एंड आई के बीच में जितना पर्सन है उतना ही यू और आई के बीच में बैठा है, तो यू आई के बीच में भी 3% है। और इसमें होता है देखिए जो दोनों कॉमन है, देखिए आर और आई, यू और आई, तो यू मिड में बैठेगा। अब देखिए यू और आई के बीच में, यू तो यहाँ पे है और आई के बीच में टोटल 3% है, यू और आई के बीच में 3% है, 1 2 3% आई के बीच में। अब देखिए आई, आर, आर तीन छोड़ के आर के फोर्थ राइट में है, देखिए 1 2 3, आर के फोर्थ राइट में है आई, ठीक है। और देखिए ये आर और आई के बीच में 3%, उतना ही 3% है यू और आई के बीच में, ये हो गया। अब ये वाला स्टेटमेंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पी इज थर्ड फ्रॉम द एंड। पी इज थर्ड, आई और पी के बीच में 2% है। देखिए आई दो छोड़ के पी अगर यहाँ पे लेंगे तो कोई भी साइड से थर्ड इंट तो हो नहीं रहा है, तो आई दो छोड़ के पी हमको यहाँ पे लेना होगा, पी हम यहाँ पे लेंगे और 1% इधर को इधर और बैठा देंगे। देखिए पी थर्ड पे हो गया, मतलब अब इधर हमको किसी को भी नहीं बैठाना है इस साइड में, और इधर भी कोई को नहीं बैठाना है। देखिए आर 6 छोड़ के एल बैठा है, आर 1 2 3 4 5 6 छोड़ के एल यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ ये देखिए हमारा सॉल्व हो गया, ये पजल हमारा कंप्लीट हो गया। तो आइए इसका सॉल्यूशन मैच करवा ले रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम गंदा बन गया है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। टोटल देखिए कितना परसेंट बैठा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 16 2 18 2 20% बैठा है टोटल। इसमें भी देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 16 2 18 2 20% बैठा है। अब देखिए आर पी आई एल यू, अब देखिए एक छोड़ के आर पी, दो छोड़ के आई, दो छोड़ के एल यू, यहाँ तक ठीक है। अब 4 छोड़ के क्यू है, 3 छोड़ के एफ है, 4 छोड़ के क्यू है, 3 छोड़ के एफ है, एफ के इमीडिएट राइट में ये है, बिल्कुल सही है। ये रहा आज का थर्ड पजल। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 persons K, L, M, N, O, P, Q, R are sitting around a circular table. Some of them are facing inside and some of them are facing outside. All information is not necessarily in the same order. ठीक है, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। 2 person सीट बिटवीन L एंड R, L और R के बीच में 2 person बैठा है, ठीक है। L सीट्स अपोजिट टू P, L सीट्स अपोजिट टू P एंड बोथ ऑफ देम फेसेज टुवर्ड द सेंटर, दोनों सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। ओ सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, के इमीडिएट लेफ्ट में ओ है। एम सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट में एम है। क्यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, क्यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, क्यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एन सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, क्या लिखा, एन सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है। एन और यहाँ देखिए क्यू डज नॉट सिट अपोजिट टू द पर्सन हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ एल, एल जो है एल के इमीडिएट राइट में जो बैठा है उसके अपोजिट में क्यू नहीं बैठेगा, ठीक है। 1 person सीट बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच में 1 person बैठा है। के फेसेस सेम डायरेक्शन एज ओ एंड क्यू, मतलब के ओ क्यू तीनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, के ओ और क्यू तीनों का डायरेक्शन सेम है। पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, ये तो लिखने का भी जरूरत नहीं, जब 1 person दोनों के बीच में है तो इमीडिएट नेबर कहाँ से हो गए। इमीडिएट नेबर ऑफ के फेसेज अपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ के इमीडिएट नेबर दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन के साथ आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए पी को हम यहाँ पे बैठा दे रहे हैं और पी के सामने एल बैठा है और दोनों सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। एल दो छोड़ के आर है, एल दो छोड़ के आर यहाँ पे हो गया। अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी में पी यहाँ पे बैठेगा, पी के सामने एल बैठा है और दोनों सेंटर की तरफ फेस कर रहा है।
एल दो छोड़ के आर, आर इस बार में इस साइड यहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमारा हो गया, ये कंडीशन, सॉरी पॉसिबिलिटी बोल, एम के इमीडिएट लेफ्ट में आर है। अब देखिए एम के इमीडिएट लेफ्ट में आर है तो एम ऑब्वियस है, एम को इस साइड में तो पी बैठा है तो एम यहीं पे होगा। आर की इस साइड में देखिए पी बैठा है तो एम यहीं पे होगा। आर के इमीडिएट में एम, आर के इमीडिएट लेफ्ट में एम बैठा है तो आर इन साइड इस वाले कंडीशन में फेस करेगा तभी इमीडिएट लेफ्ट में एम बैठेगा। तो ये देखिए इसका फेस इनसाइड करवाना होगा। इस वाले में देखिए आपको आर का डायरेक्शन आउटसाइड करना होगा तब एम इमीडिएट राइट इमीडिएट लेफ्ट में होगा। तो इस वाले में आर का डायरेक्शन आउटसाइड फेस करवा दें। ठीक है, ये कंडीशन आपका हो गया। वह ओ एक पर्सन के गैप पे बैठा है पी, पी एक छोड़ के ओ यहाँ पे हो गया। इस वाले कंडीशन की बात कर रहा हूँ, पी और ओ के बीच में एक पर्सन का गैप है, पी ओ हो गया। अब देखिए एम दो छोड़ के के, सॉरी एम दो छोड़ के एन, अगर एम दो छोड़ के एन यहाँ पे लेते हैं, एन यहाँ पे लिए तो एन एक छोड़ के क्यू, ये वाला देखिए एन एक छोड़ के क्यू भी तो होगा। अब देखिए एम दो छोड़ के एन लिए यहाँ पे और एन एक छोड़ के क्यू, तो देखिए के लिए जगह नहीं बचा है, ओ के जस्ट बगल में के होगा तो ये दोनों जब हमारा फिल हो गया तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। तो हमको एन यहाँ पे नहीं लेके एन को यहाँ पे लेना होगा, एन हम यहाँ पे लेंगे और एम के थर्ड लेफ्ट में एन है तो देखिए फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट होगा कब, जब एम आउटसाइड फेस करेगा, एम बाहर की तरफ फेस कर रहा है, थर्ड लेफ्ट में एन हो गया। ठीक है, अब देखिए एन एक छोड़ के क्यू है, एन एक छोड़ के क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, एन एक छोड़ के क्यू यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए आपको ये वाला बैठाना है, ओ के जस्ट बगल में के है तो के को आपको यहीं पे बैठाना होगा, के आप यहाँ पे बैठाएं तो बैठा एन के एक छोड़ के क्यू है, एन एक छोड़ के क्यू यहाँ पे हो गया। एन का डायरेक्शन आपको, एन के सेकंड राइट में क्यू है तो एन का डायरेक्शन आपको बाहर की तरफ फेस करवाना होगा तभी सेकंड राइट में क्यू हो गया। और ओ देखिए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, के इमीडिएट लेफ्ट में वो के कब बैठेगा, जब के इनसाइड फेस करेगा, के इनसाइड फेस किया तो वो यहाँ पे हो गया। अब देखिए क्या बोला, एक ये रहा स्टेटमेंट हमारा बचा हुआ, के बगल वाला दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस करता है। के देखिए के बगल वाला ये पी इनसाइड फेस कर रहा है तो वो आउटसाइड फेस करेगा। अब हो गया देखिए इनसाइड फेस करने वाला एक पर्सन दो पर्सन, एक पर्सन दो पर्सन तीन पर्सन। अब ये इनसाइड फेस करेगा तब टोटल इनसाइड का चार हो गया, आउटसाइड का चार हो चुका है। तो ये आपका यही कंडीशन सॉल्व हो गया, आपको ये वाला कुछ करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। वैसे आप इसको भी सॉल्व करवा, इसको भी बैठा के देख सकते हैं, रुकिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमने क्या किया था, कौन सा कंडीशन मैंने लिया था, ओ एक छोड़ के पी हो गया था एन के सेकेंड राइट में। देखिए अब लेना है एम दो छोड़ के एन, अगर एम इस वाले कंडीशन में दो छोड़ के एन यहाँ पे लेंगे तो एन के सेकेंड राइट में क्यू एक छोड़ के क्यू, एन अगर यहाँ लेंगे तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा। तो ओ के जस्ट बगल में के बैठने का जगह नहीं बचेगा, इसलिए एम को यहाँ पे है तो दो छोड़ के एन आपको यहीं पे लेना होगा। एन आप यहाँ पे लेंगे, एन यहाँ पे हुआ ना, और ओ के जस्ट बगल में के बोला था तो के को यहाँ पे बैठाएंगे और एन के सेकंड राइट में क्यू बैठा था, क्यू बोला था सेकंड राइट में क्यू, सेकंड राइट में क्यू कब होगा, जब एन इनसाइड फेस करेगा, एन इनसाइड फेस किया तो सेकंड राइट में क्यू हो गया। अब देखिए के इमीडिएट लेफ्ट में ओ है, के आउटसाइड फेस करेगा तभी ओ इमीडिएट लेफ्ट में होगा उसका, है ना। ये हो गया। अब देखिए क्या बोला है, के दोनों जो नेबर है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। देखिए के एक नेबर पी जो इनसाइड फेस कर रहा है तो के दूसरा नेबर आउटसाइड फेस करेगा। ठीक है, के ओ क्यू, देखिए के ओ और क्यू तीनों का डायरेक्शन सेम है तो ये भी आउटसाइड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बोला था के ओ और क्यू, ये देखिए ये सॉरी ये गाइस ये पॉसिबिलिटी मैंने ध्यान नहीं दिया था आपका, ये रॉन्ग, ये पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं हुआ, ये पॉसिबिलिटी आपका कट गया क्योंकि तीनों डायरेक्शन के ओ क्यू का डायरेक्शन देखिए के ओ दो, के इनसाइड है ओ आउटसाइड है और क्यू भी इनसाइड है तो ये पॉसिबिलिटी आपका कट गया। इस वाले में देखिए के आउटसाइड ओ आउटसाइड क्यू आउटसाइड। ठीक है, और एक एम बचा है, देखिए एम टोटल चार आउटसाइड और चार इनसाइड हो गया। इसी के साथ ये वाला कंडीशन आपका सही है। मैं ये कंडीशन नहीं देखा था तो भी बता दिया आपको पहले कि ये सही है, ये एक्चुअल में ये गलत है, ये वाला कंडीशन आपका सही है। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं।
LQMR, LQMR, PKON, PKON, जिसमें से इनसाइड जो फेस कर रहा है वो आप देखिए इनसाइड कौन कौन सा फेस कर रहा है। PNL, PNL, RPNL, RPNL आपका इनसाइड फेस कर रहा है। ये देखिए RPNL इनसाइड फेस कर रहा है, बाकी आउटसाइड फेस कर रहा है। तो यही गलतियां होता है जल्दी जल्दी एग्जाम में, कोई एक कंडीशन मिस करता है और हम लोग सोच के आते हैं कि हम लोग सारे अच्छे से पजल करके आए हैं और आपका 5 नंबर यहाँ से चले। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, इस तरह का गलतियां अवॉइड करना होगा। तो आइए आज का लास्ट पजल देख लेते हैं। ये रहा आज का आपका चौथा और आखिरी पजल। जल्दी से वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 5 boxes PQRST containing 5 different things, that is shirt, pant, belt, caps and watches, not necessarily in the same order, are placed one above the other in a stack। ठीक है, तो 5 बॉक्स है ना, ये देखिए। पहले इसका वो नोट कर दे रहे हैं, कंडीशन नोट कर ले रहे हैं। Q इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव R, R के इमीडिएटली अबव Q। S डज नॉट कंटेन शर्ट, इमीडिएटली अबव है, और लिखा है क्या, S डज नॉट कंटेन शर्ट, S में शर्ट नहीं है। If only one boxes are placed between S and pant, S और पैंट के बीच में एक ही है पैंट। ठीक है, P डज नॉट कंटेन शर्ट, P में भी शर्ट नहीं है, P में भी शर्ट नहीं है। और लिखा है क्या, P इज प्लेस्ड एबव S, S से ऊपर है P। ओनली वन बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन S एंड कैप, S एक छोड़ के कैप। ठीक है, द बॉक्स कंटेनिंग पैंट इज प्लेस्ड 3 प्लेस एबव द कंटेनिंग वॉचेस। ठीक है, पैंट पैंट 3 प्लेस एबव, मतलब ये दोनों के बीच में 2 हो गया, यहाँ पे हो गया वॉचेज। अब देखिए पैंट एक छोड़ के S है, ये 4 ऑलरेडी हो चुका है। अगर S छोड़ के S, पैंट एक छोड़ के S यहाँ पे बैठाते हैं ऊपर में यहाँ पे, तो देखिए हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास टोटल 5 ही बॉक्स है। तो ऑब्वियस है पैंट के एक छोड़ के नीचे S बैठेगा, पैंट एक गैप यहाँ पे S हो जाएगा इस वाले पे, और S एक छोड़ के, ये सॉरी ये C मैंने लिख दिया था, ये कंडीशन यहाँ पे देखिए, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन S एंड द कंटेनिंग कैप। तो आज बहुत सारी गलतियाँ हो रही है, एस और कैप के बीच में एक है, तो यस यहाँ, तो कैप यहाँ पे हो जाएगा। आप इसी तरीके से आप बैठा दीजिए, यहाँ पे हो गया आपका पैंट और एक छोड़ के यस। ठीक है, यस एक छोड़ के वो कैप, कैप कैप से जस्ट ऊपर वॉचेस था, वॉच हो गया, और एस से ऊपर पी है। अब देखिए एस से ऊपर पी है, मतलब पी ये दोनों में कहीं पे आएगा, तो आर के इमीडिएट ऊपर क्यू है, तो आर यहीं पे होगा, आर के इमीडिएट ऊपर क्यू यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या बोला, पी शर्ट नहीं है, एस शर्ट नहीं है, एस शर्ट नहीं है तो शर्ट यहाँ पे नहीं होगा, तो शर्ट यहाँ पे हो जाएगा शर्ट। अब बोला पी भी शर्ट नहीं है, तो पी यहाँ पे नहीं बैठेगा, पी आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। तो बचा कौन, PQRST, टी ये हो गया, और इसमें बच गया था पैंट शर्ट वॉच कैप। ओ तो एक बचा है यहाँ पे बेल्ट। इसी के साथ आपका ये पजल भी सॉल्व हो गया। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। PTSQR, पैंट शर्ट बेल्ट वॉच, पैंट शर्ट बेल्ट वॉच कैप। आपका ये आखिरी पजल भी सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अच्छे से, ये आज का पजल थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है, इसमें थोड़ा हार्ड पजल चूज किया गया है। तो आप इसको वापस से वीडियो को पॉज करके फिर से अच्छे से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, और पीछे का पजल नहीं देखें,
और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उस लिंक के मदद से देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए।